गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस चैप्टर. आज हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर देना है. ऑल्दो वी हैव डन विद एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट भी कर चुके हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको सीजनल, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी समझाया था और दैट वी आर डिस्कस्ड. सो ऑल्दो दिस चैप्टर इज़ डन बट स्टिल आई विल गिव यू ओवरव्यू और समरी ऑफ दिस चैप्टर. मैं आपको एक समरी दे रही हूँ इस चैप्टर की. तो इसको ध्यान से समझना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी. देन हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वैल्यू देती हैं, मनी देती हैं. वो टर्शरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, प्राइमरी में भी है. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन कि मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं. एक जो होती हैं जो मार्केट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जिसमें प्रॉफिट्स पे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ इन्वॉल्व होता है. और नॉन मार्केट जो होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, ठीक है. तो यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्वालिटी में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक पर्सन की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी होगी तो कंट्री की ग्रोथ रेट अच्छी होगी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है. तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रोज़गार होता है. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब पीपल काम करना चाहते हैं बट उनको एक अच्छा वेज रेट नहीं मिल रहा है या जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में है. क्या पढ़ा था हमने, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था कि यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. अर्बन में कौन सी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. लोग पढ़े लिखे हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. स्किल्स हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इकोनॉमी में जॉब्स कम है. अच्छा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द जॉब्स ड्यूरिंग द सम मंथ्स. कुछ सीजन्स में मिलती हैं, जैसे जब उनकी सीजन्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के, तब उनके पास जॉब्स हैं. बाकी के सीजन दे आर फ्री. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहाँ पे मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग. रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 की है लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं. तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जो 2 एक्स्ट्रा हैं, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग, ठीक है. दे आर कहने को जॉब पे हैं लेकिन दे आर नॉट नीडेड एट ऑल. सो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. पेपर में क्वेश्चन भी आता है इन दोनों का डिफरेंस, इट्स इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट इज सीक्वेंस, ठीक है. यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसके उल्टे रिजल्ट्स क्या आ जाते हैं. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लीड होती है, वेस्टेज होती है मैन पावर रिसोर्सेज की. हमारे जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो वेस्ट होता है. देन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज करता है इकोनॉमिक ओवरलोड एंड डिपेंडेंट ऑन द अनएम्प्लॉयड एंड वर्किंग पॉपुलेशन. जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड जो है वो इंक्रीज होता है, डिपेंडेंस इंक्रीज होता है. मतलब क्योंकि वो लोगों की कंजम्पशन तो खाली नहीं हो सकती है, ज़ीरो नहीं हो सकती है. दे आर कंज्यूमिंग, दे आर ईटिंग समथिंग. तो कैसे खा रहे हैं वो, बाय डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स. सो दैट इज डिपेंडेंट. देन अनएम्प्लॉयड जो होते हैं लोग, इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन. उनके अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं उनको रिस्क आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस वॉज योर एंड ऑफ दिस चैप्टर. ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपको एक बार आप ये वाला पेज भी रीड करेंगे सो यू विल गेट टू नो. यहाँ पे बताया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में बताया गया है. देन लेबर्स के बारे में बताया गया है आपको. सो वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी अगेन दे हैव डिस्कस्ड इन द टर्शरी सेक्टर. कहाँ कहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, दैट दे हैव डिस्कस्ड. दिस वाज योर चैप्टर. सो टुडे यू जस्ट नीड टू रिकॉल दिस चैप्टर. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी असाइनमेंट. मैं आज आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ. नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. मैं अब आपको क्वेश्चंस ही देने वाली हूँ, बट today you have to just recall this summary. ये summary को recall करो और this is done with your full chapter. Any doubt please do record it. ऑनलाइन क्लास में आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं प्लीज़ मार्क करके रखो और ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे डाउट्स. ओके, थैंक यू सो मच क्लास.